हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स के पेपर के आंसर की लेकर आया हूँ, पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बायोगैस ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कारक फसलों के प्रारूप को प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भौतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी भूमि सिंचित है? तो भारत में जो है कितनी भूमि सिंचित है? 55%। इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21% क्षेत्र वन है। फिर है, भारत में वन महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत में वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था 1950 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ही उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न उत्पादों को जाना जाता है, तो इन्हें ज्वाइंट उत्पाद, ज्वाइंट प्रोडक्ट या संयुक्त उत्पाद कहा जाता है। इसके बाद है, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है उत्पाद परिवर्तन वक्र और अवसर वक्र और सम साधन वक्र, तीनों नाम से। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद है, सीमांत किसानों के पास फार्म का आकार होता है, तो सीमांत किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम होता है। इसके बाद है, 1 हेक्टेयर फार्म भूमि बराबर होती है, तो 1 हेक्टेयर जो है 2.5 एकड़ के बराबर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुष्क खेती प्रणाली के अंतर्गत वर्षा होनी चाहिए, तो 700 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधकीय सेवा लागत के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका C1, ऑप्शन सी। इसके बाद है, फार्म व्यवसाय आय को परिभाषित किया जा सकता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो यहाँ से समझिए कि इसमें है कि नोन एज कास्ट ऑफ मैनेजरियल सर्विस, यानी कि प्रबंधकीय सेवा के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन C1 है। तो यहाँ पर है, फार्म व्यवसाय आय को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर सकल आय और लागत B1 के बीच अंतर, ये जो है हो सकता है, ये श्योर नहीं है, इसमें C और B में जो है कन्फ्यूज़न है। अगला क्वेश्चन है, शस्य सघनता की गणना की जा सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सकल फसल क्षेत्र बटे बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल गुणे 100। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुल संपत्ति और कुल देयताओं के बीच अंतर को जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है आपके शुद्ध मूल्य के रूप में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर है, शुद्ध पूंजी अनुपात की गणना की जा सकती है, तो शुद्ध पूंजी अनुपात की गणना जो है वो की जा सकती है कुल संपत्ति बटे कुल देयताएं या देनदारियां। इसके बाद है, घटते हुए सीमांत आय के नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है कारक कारक संबंध, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, इन्फ्लेशन बिंदु तक टीपीपी वक्र का आकार है, तो इन्फ्लेशन बिंदु तक टीपीपी वक्र का आकार जो है वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स एंड अपवार्ड स्लोपिंग, यानी उन्नतोदर और ऊपर की ओर ढाल। ऑप्शन ए जो है 17 का करेक्ट होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्पादन की अवस्था ऋणात्मक आय की अवस्था के रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है थर्ड अवस्था, तृतीय स्टेज या तृतीय अवस्था। इसके बाद है, उत्पादन की द्वितीय अवस्था अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो इसे जो है बढ़ते हुए आय की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है, आइसोक्वांट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आइसोक्वांट को जो है इक्वल प्रोडक्ट कर्व यानी सम उत्पाद वक्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत तिलहनी फसल के लिए किस्त दर क्या रखी गई है? तो जो खरीफ की फसलें होती हैं उनके लिए 2% रखी गई है, और जो रबी की फसलें होती हैं उनके लिए 1.5% रखी गई हैं। तो इसमें जो है 1.5% ऑप्शन है, इसका मतलब कि ये रबी की पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि
NAIS का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। इसके बाद है फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये 2016 में शुरू की गई थी। फिर है फसल कटाई के उपरांत होने वाली हानि का आकलन कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? तो 12 दिन इसका उत्तर होगा। इसके बाद है भारत में ताज़े पानी का मुख्य स्रोत है। तो भारत में ताज़े पानी का मुख्य स्रोत यानी जो फ्रेश वाटर है ये हो जाएगा ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। इसके बाद है शुद्ध तात्कालिक अनुपात की गणना की जा सकती है। तो शुद्ध तात्कालिक अनुपात की गणना जो है ये तात्कालिक परिसंपत्तियां बटे तात्कालिक देनदारियां। ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है सामान्य रूप से औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो ये जो है यू आकार का होता है। इसके बाद है सीमांत लागत बराबर होता है। तो सीमांत लागत बराबर होता है डेल्टा TC बटे Q। तो इसमें ये ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसके बाद है जब सीमांत लागत औसत लागत से ऊपर रहती है तो औसत लागत, तब जो है औसत लागत आपकी ये बढ़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइजेस। इसके बाद है जब सीमांत लागत औसत लागत से नीचे रहती है तब औसत लागत क्या होती है? तो ये जो है गिरती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है जब उत्पादन प्रक्रिया नहीं है तो चल लागत बराबर है। तो तब चल लागत जो है ये आपकी शून्य के बराबर होती है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र औसत कुल लागत वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमांत लागत। इसके बाद है MRTS X1 X2 का सूत्र दिया गया। तो ये दिया गया था आपका X2 में परिवर्तन बटे X1 में परिवर्तन के लिए। इसके बाद है पूर्ण पूरक के संबंध में समुत्पाद रेखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा L आकार। इसके बाद है पूर्ण प्रतिस्थापन के संबंध में समुत्पादक रेखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधी रेखा। इसके बाद है कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र है। तो कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र जो है ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और फार्म मैनेजमेंट ये भी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 1 मिनट, ये सीरीज जो है आगे हो गई है, 1 मिनट आप लोग वेट करिए बस। 38 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि विभिन्न औसत आगतों का अनेक उत्पादों में परिवर्तन की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन के रूप में, यानी विभिन्न आगतों के अनेक उत्पादों में परिवर्तन की प्रक्रिया को उत्पादन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है उत्पादन फलन को परिभाषित किया जा सकता है। तो उत्पादन फलन को परिभाषित किया जा सकता है एक विशेष अवधि के लिए आगतों और निर्गतों के बीच के गणितीय संबंध के रूप में। इसके बाद है उत्पादन प्रक्रिया में जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें जाना जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें जाना जाता है। तो इन्हें जो है इनपुट्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। सम लागत रेखा अन्य किस रूप में जानी जाती है? तो इसे जाना जाता है आपके डी उपरोक्त सभी, कीमत रेखा, बजट रेखा और समान व्यय रेखा। ये सब्जेक्ट जो है हिंदी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ता है, तो हिंदी में क्वेश्चन भी समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको मैंने इंग्लिश में सॉल्व किया है, लेकिन आप लोगों के लिए जो है हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सम लागत रेखा का ढाल जाना जाता है किसके रूप में? तो ये जाना जाता है कीमत अनुपात के रूप में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है समुत्पाद रेखा का ढाल जाना जाता है किसके रूप में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके MRTS के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है एक वक्र जो विभिन्न उत्पादन स्तर पर न्यूनतम लागत संयोग को जोड़ती है। तो एक वक्र जो विभिन्न उत्पादन स्तर पर न्यूनतम लागत संयोग को जोड़ती है, ये जो है विस्तार पथ, एक्सपेंशन पथ होती है। इसके बाद है उत्पाद संबंध फॉर्म प्रबंध को किस समस्या का हल करने में मदद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या उत्पादन करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्षा आधारित खेती में वर्षा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1100 मिलीमीटर से अधिक प्रतिवर्ष। इसके बाद है
निम्नलिखित में से कौन फर्म व्यवसाय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा खेती की प्रणाली। वैसे तो होता तो खेती मतलब टाइप ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग दोनों होता है, लेकिन इसमें जो है जो उत्तर होगा वो हो जाएगा खेती की प्रणाली, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है भारत में सामान्यतः अधिकतर खेती व्यवसाय का रूप है। तो भारत में अधिकतर जो है काश्तकारी खेती पीजेंट फार्मिंग की जाती है। इसके बाद है प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये अनिश्चितता के उदाहरण हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे काश्तकारी किसान के लिए लागत माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लागत A2। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्तनशील साधन का उदाहरण नहीं है? तो परिवर्तनशील साधन का उदाहरण जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भूमि जो है ये नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर आगतें प्रति हेक्टेयर पर निर्गत में परिवर्तित हो जाती हैं कहलाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवर्तन दर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रति इकाई भूमि पर एक इकाई उत्पादन के लिए प्रयोग किए गए सभी साधनों पर किए गए कुल खर्च को जाना जाता है। तो इसे जो है उत्पादन लागत कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है उत्पादन की लोच को परिभाषित किया जा सकता है। तो उत्पादन की लोच को परिभाषित किया जा सकता है MPP और APP का अनुपात के रूप में। इसके बाद है उत्पादन की 3 अवस्थाओं की व्याख्या की जा सकती है। तो इसका जो है ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है अस्थाई लागत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अस्थाई लागत को जो है ओवरहेड कॉस्ट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है अतिरिक्त इकाई उत्पादन के लिए व्यय की गई अतिरिक्त लागत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सीमांत लागत। और 58 नंबर क्वेश्चन है जब APP अधिकतम होता है तो ABC क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक निरंतर गिरता हुआ वक्र है? तो निरंतर गिरता हुआ वक्र जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, AFC। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक जब उत्पादन प्रक्रिया नहीं है तो कुल लागत बराबर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अचल लागत। तो आप अपने आने वाले विषय का जो पेपर है उसकी तैयारी आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट अपलोड है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जो है सही से अपना आंसर मिला पाएँ। और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।